हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 5 देखते हैं। ये टाइप 5 आपके सूत्र आधारित होंगे और वो सूत्र क्या होगा पहले उसको देखते हैं। MDH सबने सुना होगा MDH। अब इसी को यूज करके हम देखते हैं कि वो सूत्र क्या क्या बन सकते हैं। MDS पर बेस्ड क्या क्या फार्मूला होते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। और एक ध्यान देने योग्य जो बातें होंगी वो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में ऑलवेज 2 ग्रुप गिवन रहेंगे, यानी कि हमेशा 2 ग्रुप दिया रहेगा और उस 2 ग्रुप को हमेशा क्या करना है, इक्वल करना है, इक्विवेलेंट करना है। तो वो 2 ग्रुप के बेस्ड पे हम क्या क्या फार्मूला बना सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला फार्मूला इसमें क्या बनेगा, जब फर्स्ट ग्रुप होगा, यानी कि मान लीजिए कि पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं M1 यूज किए, D1। अब सेकेंड ग्रुप जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे M2 D2। ये आपके एक फार्मूला बनेंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या फार्मूला बने, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले फार्मूला देखें कि ये क्या है। पहले देखिए M1 D1 इक्वल टू क्या किए M2 D2। जैसे ही M1 D1 इक्वल टू M2 D2 किए तो देखिए एक फार्मूला इसी बेस पे क्या हम बना सकते हैं कि M1 D1 और इस बार क्या करते हैं H1। जब 2 दिए हुए M1 D1 दिया हुआ है तो दोनों को इक्वल करना है। जब तीनों दिए हुए हैं तो तीनों को इक्वल करते हैं। M1 D1 H1 यानी कि 1 1 है ना, तो ये 2 का ग्रुप बना दिए इसको हम इक्विवेलेंट किए। अब जैसे ही हमको M1 D1 इक्वल टू M2 D2 या M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 ऐसे इक्विवेलेंट किए, इक्वल किए, हो गया। अब थर्ड फार्मूला क्या बन सकता है, तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वर्क होगा। जब वर्क सेम होंगे तो ये फार्मूला बनेंगे। अगर वर्क डिफरेंट रहे तो फर्स्ट ग्रुप के लिए वर्क अलग रहे और सेकेंड ग्रुप के लिए वर्क अलग रहे तो क्या हो सकते हैं वो देखिए फार्मूला। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है उस पे बेस्ड देखिए क्या फार्मूला बनेंगे जब वर्क अलग होंगे। तो M1 D1 आपके पास 2 ग्रुप है तो पहले दोनों इस ग्रुप को लिख लेते हैं M2 D2। अब जैसे ही 2 ग्रुप लिखेंगे अगर वर्क डिफरेंट होंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पे जो वर्क रखेंगे 1 वाले के लिए तो 1 और सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो W2। अब इससे बेस्ट तो ये फार्मूला हो गया। तो क्या इस पे भी बेस्ट नहीं हो सकता है क्या, इसके लिए भी तो वर्क डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए जब वर्क डिफरेंट होगा तो क्या फार्मूला बनेगा M1 D1 H1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है M2 D2 H2। इसके लिए वर्क डिफरेंट हो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे W1 तो यहाँ पे क्या आ गया W2। होगा कि नहीं। ये आपके सूत्र आधारित टाइप 5 के लिए 4 फार्मूला हो गए। इसी फार्मूला के बेस्ड पे हम टाइप 5 को बनाएंगे। तो ये फार्मूला को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। इस फार्मूला को कैसे याद करना है, जब वर्क सेम दिए हुए हैं तो M1 D1 M2 D2, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। जब वर्क डिफरेंट है तो इससे बेस्ट ये और थर्ड वाले से ये से बेस्ट ये हो जाएंगे। ये आपके 4 फार्मूला होंगे। इस चारों को आपको अच्छे से याद करना है। एक फार्मूला 2 3 और 4। इन चारों के बेस्ट अगर नहीं भी याद कर पाते हैं तो इन चारों फार्मूला को यूज करते हुए हम लगभग 6 या 7 आसपास में क्वेश्चन देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये फार्मूला माइंड में सेट हो जाए और आपको याद हो जाए, ताकि अगर इस फार्मूला बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप बना सके। तो देखते हैं इस फार्मूला आधारित कुछ क्वेश्चन। तब तक आप इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो देखिए अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या आप राइज कर सकते हैं कि सर इतना तो आप लिख दिए कि M1 D1, लेकिन इसमें M1 D1 H1 W1 ये होता क्या है, इसके बारे में भी तो बताइए। तो देखिए ये क्या होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वो क्या है। M4 क्या करना है, मेन कर देना है, यानी कि आदमी।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी भी हो, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, कुछ भी हो सकता है। एम हो गया, एक ग्रुप क्या बना डी का, ये हमेशा क्या होगा डे कहलाएगा, यानी कि दिन। और एक टर्म क्या है एच, ये एच क्या कहलाएगा आपका आवर कहलाएगा, यानी कि ये क्या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे घंटा। और एक टर्म क्या इसमें आया है डब्लू, जिसको हिंदी क्या बोलते हैं वर्क, और हिंदी में क्या बोलेंगे कार्य या काम। ठीक है, तो हम ये 4 फार्मूला देखे और चारों फार्मूला में जो जो टर्म यूज है उसके बारे में जान लिए कि वो होते क्या हैं। ठीक है, तो इससे आधारित हम क्या देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, यदि 32 आदमी एक खेत की फसल को 21 दिन में काट सकते हैं तो 28 आदमी इस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो हम क्या बोले आपको, ऑलवेज 2 ग्रुप गिवन रहेंगे, यानी कि हमेशा 2 ग्रुप दिया रहेगा। उस दोनों ग्रुप को आपको पहले अलग अलग करने हैं, उसको पहले समझना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में अगर टाइम लगता है तो टाइम लगने देंगे, पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, आपके पास दिया हुआ है कि 32 आदमी हैं, तो फर्स्ट ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें क्या है M1 कितने आदमी हैं 32 आदमी। एक खेत की फसल को कितने दिन में काटते हैं, तो D1 इक्वल टू क्या कहलाएगा 21 दिन में। 32 आदमी हैं तो M4 मेन हो गया 32 कितने दिन में 21 दिन में। ये फर्स्ट ग्रुप का इंफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड ग्रुप देखिए क्या दिया हुआ है, तो 28 आदमी, अगर 28 आदमी हो जाए तो यानी कि M2 इक्वल टू क्या दे दिया 28। इस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, यानी कि D2 इक्वल टू वाट। 2 ग्रुप आपके पास बन गए। जैसे ही आपको 2 ग्रुप बन गए, ये आपका सॉल्यूशन है, देखते हैं। जैसे ही आपको 2 ग्रुप बने तो आपके फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें काम क्या है, काम सेम है दोनों के लिए, दोनों के लिए काम सेम है, यानी कि एक खेत की फसल को काटना है। तो दोनों के लिए जब काम सेम है तो क्या बोले कि इसके फार्मूला क्या बन सकते हैं आपको, ये नहीं, एक फार्मूला ये लिखवाए थे M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब इस फार्मूला पे इस डाटा को पुट कर देते हैं। M1 की जगह पे क्या है 32, D1 की जगह पे क्या है 31, M2 की जगह पे 28 और D2 की जगह पे नहीं मालूम, D2 फाइंड करना है। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, हो रहे हैं तो देखिए क्या होगा 17 का 21, 7 चौक 28 और चौक 32, यानी कि D2 इक्वल टू क्या हो गया 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डेज। आपके 24 डेज आपके क्या हो जाएंगे, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किए हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ग्रुप को पहचान रहे हैं और उस ग्रुप को पहले लिख के और वैल्यू पुट करके आपके पास ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन डाटा चेंज करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। तब तक इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें डाटा चेंज करके हम इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हम कर देते हैं 22 आदमी, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 16 दिन में, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 28 आदमी होगा, यानी कि 32 आदमी होगा तो ये कितने दिन में करेगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए। और इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए
ध्यान दीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। M1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22, D1 इक्वल टू 16 सेकेंड ग्रुप, M2 इक्वल टू 32, D2 इक्वल टू नहीं मालूम, फाइंड करते हैं। क्या बोले M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 का वैल्यू 22 इंटू 16 इक्वल टू 32 इंटू D2। 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, यानी कि D2 इक्वल टू क्या हो गया 11 डेज। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये डाटा आपके दिए रहेंगे क्या कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को, यानी कि एक देखिए उसमें जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थे कि केवल आदमी और डे दिया हुआ था, उसमें घंटा नहीं दिया हुआ था। अब इस बार क्या है घंटा भी दिया हुआ है। तो इसके लिए भी दो ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कौन कौन से ग्रुप होंगे। एक ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा तो M1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, D1 देखिए कितना दिया हुआ है। अगर D1 चाहते हैं तो D1 ही लिख लेते हैं पहले, 12 दिया हुआ है। घंटा देखिए कितना दिया हुआ है H1 के जगह पे 14। फर्स्ट ग्रुप हुआ। सेकेंड ग्रुप में आते हैं। M2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 28। अब इस बार देखिए D2 इक्वल टू हमको फाइंड करना है कितने दिन में होंगे, तो D2 हमको नहीं मालूम। घंटा देखिए कितना दिया हुआ है H2 12। अब क्या करेंगे, अगर काम सेम है यानी कि उसी कार्य को काम अगर सेम है तो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं लिखे थे M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। अब इस पे पुट कर देंगे वैल्यू को। पुट कीजिए क्या है 16 12 14 इक्वल टू 28 D2 एंड H2 की जगह पे क्या है 12। कैंसिल कीजिए, 12 से 12 कैंसिल, और कुछ होगा 14 दूनी 28 और ये 8, यानी कि क्या आ गया D2 इक्वल टू 8 दिन, यानी कि 8 डेज या दिन, 8 दिन समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में। देखिए फार्मूला आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के। केवल ग्रुप बनाने हैं, दोनों ग्रुप के डाटा को सामने रखिए, फार्मूला को पुट कीजिए, आंसर आपके सामने। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिए हुए हैं डाटा कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार, यानी कि इसमें आपको अब कार्य दिए रहेंगे। कार्य आपके क्या हैं 140 मीटर लंबी दीवार को बनाना है। यही ना उस मजदूर के लिए, अगर ये इस आदमी के लिए काम क्या है कि उसको 140 मीटर लंबी दीवार बनानी है। तो चलिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। दो ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला ग्रुप देखिए M1 जब लिखेंगे तो M1 इक्वल टू कितने दिए हुए हैं 36 आदमी, तो 36 आदमी लिख दिए। जैसे ही हम आएंगे तो कितने 140 मीटर लंबी दीवार, तो ये लंबी दीवार बनाना उसके लिए क्या है वर्क है, तो W1 इक्वल टू क्या हो गया 140 मीटर। उसके बाद क्या है दीवार कितने दिन में बना रहे हैं 21 दिन में, तो D1 इक्वल टू कितना है 21 दिन में बना रहे हैं, बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में अब आते हैं। सेकेंड ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो वो क्या कर रहा है
यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाए, वह दीवार यानी कि जो दीवार दिया हुआ है वही दीवार बनाना, यानी कि इसके लिए भी वर्क क्या हो जाएंगे, दीवार कितना था 140 मीटर दीवार बनाना ही ना, उसके लिए वर्क था, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, वर्क क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही M2 ग्रुप में आएंगे तो M2 इक्वल टू क्या है, देखिए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि दूसरे में M2 का फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएंगे W2, वर्क क्या दिए हुए हैं इसके लिए भी वर्क क्या हो जाएंगे 140 ही ना। अब क्या दिया हुआ है D2 इक्वल टू 40, ठीक है। अब आपके पास जैसे ही ये ग्रुप बन गए 2 ग्रुप, तो देखिए तो इससे क्या आप फार्मूला ये नहीं देखे, ये भी आपको फार्मूला लिख चुके हैं, M1 D1 डिवाइडेड बाई M1 D1 डिवाइडेड बाई W1, फिर क्या बनेंगे M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। अब क्या करेंगे, इस डाटा को इस पे पुट कर देंगे। देखिए M1 की जगह पे क्या है 36, इसके बाद क्या है D1 की जगह पे क्या है 21, और W1 कितना है 140, तो 140 लिख दिए, इक्वल टू M2 नहीं मालूम, फाइंड करने हैं, D2 14, W2 140। यहाँ पर भी वर्क जो है दीवार बनाना वो दोनों में क्या है सेम है, 140, ये वर्क कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो 2 7 14, 7 दूनी 14 होता है ना, और 3 7 21। अब इसके बाद देखिए तो 18 दूनी 36, M2 इक्वल टू क्या आ गया 54, क्या कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 54 आदमी की आवश्यकता होगी। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए आपके M2 इक्वल टू 54। इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाता, यानी कि एक ग्रुप यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक ग्रुप आपके यहाँ पे जाके एंड हो गया एक ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप ये है। 2 ग्रुप हमेशा बोले हैं, इस सूत्र आधारित क्वेश्चन में हमेशा 2 ग्रुप होंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को ध्यान से देखिए क्या क्या दिए हुए, 12 बढ़ई, तो M1 इक्वल टू क्या है 12, कितने दिन 6 घंटे प्रतिदिन, यानी कि H1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 घंटा, काम करके 240 दिन, यानी कि D1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 240, करके 240 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाता है। बढ़ई के लिए 460 कुर्सी बनाना क्या है, उसके लिए उसका क्या हो गया, वो काम हो गया। बढ़ई के लिए काम क्या है, कुर्सियाँ बनाना, तो 460 कुर्सी बनाना, यानी कि W1 इक्वल टू क्या हो गया 460। फर्स्ट ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप में सारे के सारे डाटा दिए हुए M1 H1 D1 W1। अब देखते हैं सेकेंड ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप में क्या है M2 इक्वल टू कितने का रहा है, अगर 18 बढ़ई है, बढ़ई था 12 अब कर दिए 18, अब कह रहा है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो देखिए तो H2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो देखिए कितने दिन तक काम कर रहे हैं, D2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 36 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं 36 दिन तक काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं, यानी कि W2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है नहीं मालूम है, हमको फाइंड करना है कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं। कुर्सियाँ बनाना बढ़ई के लिए क्या है, वर्क है उसका काम है, तो W2 इक्वल टू वाट। अब फार्मूला पे पुट करते हैं, देखिए क्या फार्मूला होते हैं, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1
M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। अब इस पर पुट कर देते हैं सारे डाटा को, ध्यान से देखिएगा डाटा पुट करें। 12 इंटू 6 इंटू 240 डिवाइडेड बाई कुर्सियाँ बनाना 460, तो 460 वर्क हो गया यहाँ पर, इक्वल टू M2 D2 36 8 डिवाइडेड बाई W2 हमको फाइंड करना है कुर्सियाँ। सेकेंड ग्रुप में W2 क्या है। अब यहाँ से देखिए कैंसिल करते समय, अब जैसे आप पे डिपेंड करता है आप कैसे आप आसानी से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए 0 से एक 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 से 36 को कैंसिल करते हैं, बढ़ते हैं 36, और इस 6 से किसको कैंसिल करते हैं, 18 को, 36 18, इस 8 से किसको कैंसिल कर देते हैं, 24 को, 18 का 24। ध्यान से 1 3 से 1 3 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए आपके मल्टीप्लाई आपके आसान हो गए, 36 18 की 8, 36 12 1 13, यानी कि W2 इक्वल टू क्या आ गया, 138 कुर्सियाँ। यानी कि अब कार्य क्या करेगा, 138 कुर्सियाँ बनाएगा। कौन सा ग्रुप 138 कुर्सी बनाएगा, सेकेंड ग्रुप। कितना कुर्सी बनाएगा, 138 कुर्सियाँ बनाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा। सूत्र आधारित क्वेश्चन में जो थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन कर सकता है तो यही वेरिएशन करेगा। और इसको गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, हम इसको बनाते समय क्या पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, तो क्या प्रीवियस जो 5 क्वेश्चन बनाए उससे ये किस तरह से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको पहले हम क्या बोले कि 2 ग्रुप आप बनाइए। 2 ग्रुप बनेंगे, ऑलवेज 2 ग्रुप गिवन रहेंगे। पहला ग्रुप अगर M1 दिया हुआ है तो M1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि 15 क्या दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है। और सेकेंड ग्रुप में जैसे ही जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप में 15 पुरुष, सेकेंड ग्रुप में जैसे ही गए क्या है, महिला है। पुरुष और महिला 2 अलग अलग शख्सियत है, यानी कि 2 अलग अलग शख्स है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी पॉइंट को मार्क करना है। तो पहले ग्रुप में क्या है, M1 इक्वल टू 15 क्या है, पुरुष है। चलिए पुरुष है तो इसको हम क्या इंडिकेट कर दिए, मेल से इंडिकेट कर देते, ये मेल है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, H1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 घंटा प्रतिदिन। किसी कार्य को कितने दिन में, D1 इक्वल टू 21 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आते हैं। इस बार क्या है, M2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 21 महिला। 21 क्या है, महिला है, यानी कि ये क्या है, फीमेल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, H2 देखिए कितना दिया हुआ है, 6 घंटा प्रतिदिन, तो 6 लिख दिए। कितने दिनों में कर सकते हैं, D2 हमको नहीं मालूम। ठीक है, जैसे ही दोनों ग्रुप में अलग अलग शख्सियत होंगे, यानी शख्स होंगे, एक में मेल एक में फीमेल, तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखिए लास्ट पॉइंट को। जबकि 3 महिला 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो इस लास्ट में जो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को समझते हैं। क्या कह रहा है, इस पॉइंट में क्या कर रहा है, 3 महिला 2 पुरुष के बराबर काम करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के इसको समझा रहे हैं आपको। 3 महिला, तो क्या लिखेंगे, 3 फीमेल।
किसके? 2 पुरुष के बराबर, यानी कि 2 मेल के बराबर है। क्वेश्चन को अब देखिए, जैसे ही ये आपको रिलेशन मालूम चल गया कि 3 फीमेल इक्वल टू 2 मेल है, तो आपको अब क्या करना है? क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में देखना है कि फीमेल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 21। इसमें फीमेल इक्वल टू क्या है? 3। तो ये 21 कैसे होगा? तो देखिए, तो इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी LHS में मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 21 फीमेल इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 14 मेल के इक्वल हो गया। यानी कि 21 फीमेल जो है वो 14 मेल के इक्वल है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 21 जो महिलाएं हैं वो 14 पुरुष के बराबर काम करती है। यानी कि 21 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर काम करेगी? 14 पुरुष के बराबर। जो 14 पुरुष जितना काम करेगा उतना 21 महिलाएं करेगी। तो इस 21 महिला के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 14 मेल लिख सकते हैं क्या? अब देखिए तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को, ये भी मेल में अब इस डाटा को पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से अब क्या करना है। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। M1 की जगह पे 15 D1 21 8 इक्वल टू M2। ध्यान दीजिए क्या पुट करना है, डिफरेंट है बट सेम करना है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा। कितना हो गया? 14। D2 नहीं मालूम, H2 6। कैंसिल आउट कीजिए, कुछ हो रहा है तो देखिए क्या हो। कैंसिल आउट कैसे करेंगे? इसको क्या करते हैं? 7 से 2 7 14, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और इस 2 से ये 2, क्या बच गया? D2 इक्वल टू 15 दूनी 30, यानी कि D2 का वैल्यू क्या आ गया? 30। 30 क्या? डेज, यानी कि दिन। तो क्या देखें हम कि 21 महिला 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो 30 डेज में। इसमें नोट करने वाला क्या है? इस बॉक्स में जो हम आपको बता दिए, यही सूत्र आधारित क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कुछ वेरिएशन कर सकता है तो यही करेगा कि ग्रुप में अलग अलग शख्स दिए रहेंगे, कहीं पे महिला कहीं पे पुरुष। इसी को समझना है। ये हुए आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसको अच्छे से समझिए, इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी कार्य के 2/3 भाग। देखिए इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें वर्क इस तरह से नहीं दिए हुए थे, रेशियो में 2/3 2/5 समथिंग नहीं दे। तो इसको हम नोट करेंगे, इस डाटा को, कि 2/3 भाग को फर्स्ट ग्रुप कर रहा है। और जैसे ही हम सेकेंड ग्रुप में जाते हैं तो सेकेंड ग्रुप को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। सेकेंड ग्रुप कितने कार्य को कर रहा है? शेष कार्य को। फर्स्ट ग्रुप 2/3 भाग को कर रहा है और सेकेंड ग्रुप क्या कर रहा है? शेष कार्य को कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्या बोले इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहेंगे? ऑलवेज 2 ग्रुप दिए रहेंगे आपके पास। तो वो 2 ग्रुप जो दिए रहेंगे वो क्या क्या हैं? तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट ग्रुप में देखिए M1 क्या दिए हुए हैं? 20। जैसे ही जाएंगे H1 घंटा, देखिए आवर कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 लिख दिए। उसके बाद किसी कार्य के 2/3 भाग को, यानी कि W1 कितना दिया हुआ है? 2/3 भाग। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो D1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20। ये आपके फर्स्ट ग्रुप हो गए। अब क्या करेंगे? सेकेंड ग्रुप देखते हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या करा है? तो कितने व्यक्ति करा है, यानी कि हमको व्यक्ति फाइंड करना है। तो चलिए M2 इक्वल टू क्या कर दिए? व्हाट। अब उसके बाद क्या दिए हुए हैं? कितने प्रति घंटे काम करें? 8 घंटे प्रतिदिन। तो यानी कि H2 इक्वल टू कितना दिया? 8। ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या करा है? शेष कार्य। तो शेष कार्य क्या होंगे आपके पास?
तो W2 के जगह पे क्या लिखेंगे? कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है? 1 के इक्वल 1 के इक्वल होता है कि नहीं? कोई भी कार्य अपने आप में परिपूर्ण होता है, यानी कि 1 के वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर एक कार्य दिया हुआ है उसमें से 2/3 कार्य फर्स्ट ग्रुप कर लिया तो सेकेंड ग्रुप कितना करेगा? 1 माइनस 2/3 कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, 1/3 आपका आएगा। अब देखिए और एक डाटा आपके पास क्या दिए हुए हैं? D2 इक्वल टू कितना दिया? 25। जैसे ही आपको दोनों ग्रुप का टोटल इन्फॉर्मेशन जितने डाटा होते हैं सब मालूम हो गया, तब क्या करेंगे? फार्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होते हैं? M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। अब सारे डाटा को इस पे पुट कर देते हैं। देखिए M1 क्या है? 27, वर्ग कितने दिए हुए हैं? 2/3। इस वर्ग को पुट करते समय ध्यान देंगे इक्वल टू। अब डाटा सेकेंड ग्रुप से लिखते हैं। M2 हमको फाइंड करना है तो M2 लिख दिए, D2 25, H2 8, वर्क W2 कितना दिया हुआ? 1/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करते हैं। देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे? 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्या डाटा बचा आपको? देखिए इजी वे में आप कैंसिल करना है। अब आपका यहाँ पे वे पता चलेगा कि आप कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए यहाँ पे 4 5 जा कितना होगा? 20। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? 4 2 जा 8 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे? 10। और इस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 20 के साथ। इस 10 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं? 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे 10 और 20, तो ये कितना हो जाएगा? 2। जैसे ही ये 2 आया तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म में क्या दिया हुआ है? 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास डाटा क्या बचा? केवल 7। यानी कि M2 इक्वल टू हमारे पास क्या डाटा आ गए? 7। ये आपके क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। पूछ रहा है क्या कि कितने व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी? तो कितने व्यक्ति होंगे सेकेंड ग्रुप में? 7 व्यक्ति होंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बनाता है। यानी कि 5 व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं? 5 चटाई बनाने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे कार्य क्या हुआ? चटाई बनाना। चटाई बनाना क्या हुआ? कार्य हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप क्या बोले हैं? ऑलवेज 2 ग्रुप गिवन रहेंगे। तो वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं पहले उसको लिखते हैं। क्या है? फर्स्ट M1 5 व्यक्ति है तो 5 लिख दिए। कितने घंटे काम कर रहे हैं? H1 इक्वल टू कितने? 5 घंटे। कितनी चटाइयाँ बना रहे हैं? तो W1 इक्वल टू कितना है? 5। देखिए ध्यान देना है कि W1 इक्वल टू 5 है, D1 इक्वल टू नहीं। 5 चटाइयाँ बनाना क्या है? काम है, उसके लिए चटाई बनाने का काम कर रहे हैं। तो 5 चटाई काम है, तो W1 इक्वल टू 5। सेकेंड ग्रुप M2 का, इसमें क्या है? 10 व्यक्ति है। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे काम कर रहे हैं। कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? तो चलिए उसको हम फाइंड करते हैं कि W2 इक्वल टू क्या होगा। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे? फार्मूला पर पुट करेंगे। क्या होते हैं? M1 H1 डिवाइडेड बाय W1, M2 H2 डिवाइडेड बाय W2। पुट कर दीजिए। 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10 × 10 डिवाइडेड बाय
W2 कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना हो गया 20, यानी कि W2 इक्वल टू क्या आ गया, क्या, चटाइया। यानी कि सेकंड जो ग्रुप होगा वो कितनी चटाइया बनाएगा, 20 चटाइया बनाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर कौन से, 8 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, केवल 2 ग्रुप दिए रहेंगे, उस 2 ग्रुप को लिखना है और उसके बाद फार्मूला पे पुट करना है। 9th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं यहीं पे। देखिए जैसे ही आपको ये प्रैक्टिस हो जाएंगे, 2 ग्रुप आप पहचानने लगेंगे कि दोनों ग्रुप के डाटा कैसे हमको लिखने हैं, M1 D1 H1 W1, तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में 10 अंडे दे सकती है। यानी कि अंडा देना मुर्गी के लिए क्या है, उसका काम है। मुर्गी का काम क्या है, अंडा देना। मुर्गी का काम क्या है, अंडा देना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 10 मुर्गी, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप कैसे जल्दी बनाएंगे। तो 10 मुर्गी 10 दिनों में, तो 10 दिनों में कितने अंडे दे रही है, 10 अंडे दे रही है। फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा आपका। सेकेंड ग्रुप 30 मुर्गी 30 दिनों में कितने अंडे देगी। तो चलिए हम उसको मान लिए कि X अंडे दे रही है, यानी कि W2 ना। चलिए W2 ही लिख देते हैं। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो 10 है 30, और यहाँ से क्या होगा 30, इसको कैंसिल कीजिए तो अब यहाँ से देखिए कैंसिल जैसे ही हो गया, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, W2 इक्वल टू 90। यानी कि कितने अंडे देगी, सेकेंड ग्रुप में कितने अंडे होंगे, 90 अंडे आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस बताएंगे कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को बना रहे हो। तो इस टोटल हमारे इस टाइप 5 में कितने क्वेश्चन हुए, 9 क्वेश्चन हुए। इस 9 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितने बार हो सके उतने बार इसको कॉपी पे इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके ग्रुप को पहले ग्रुप को अरेंज करना सीखिए कि इस ग्रुप के लिए डाटा क्या है, सेकेंड ग्रुप के लिए क्या डाटा है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को पहचानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ टाइप 5। थैंक यू।